So this is the question number 2 of your exercise 3.2, which says find the measure of each exterior angle of a regular polygon of B part side 15 साइड वाला। तो बोलता है आपको ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है किसका, रेगुलर पॉलीगन का, जिसकी 15 साइड्स है। मैं बी पार्ट करा रहा हूँ, ए पार्ट आप खुद करेंगे। तो आपको मैंने बताया था जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी हर एक इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एज वेल एज द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हर एक एंगल इक्वल होता है। तो आपको उस एंगल की क्या होता है बतानी है, वैल्यू बतानी है। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था जस्ट स्टार्ट इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी एक्सरसाइज 3.2 की, तो उसमें बताया था मैंने ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या होता है बेटा, उसका सम होता है। सभी एक्सटीरियर एंगल का किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना बेटा, 360 डिग्री। बट हमें चाहिए ईच हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उनकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 360 डिग्री अपॉन में एन, वेयर एन विल टेल एन इज इक्वल टू व्हाट, द नंबर ऑफ साइड। तो हेयर एन इक्वल टू व्हाट, 15। सो ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री अपॉन वट 50। कट करते हैं इसको 3 से, 3 12 जा कितना होता है बेटा, 36, क्योंकि ये 360 है तो 120 हो जाएगा। एंड 3 5 जा होता है कितना, 15। 5 से कटेंगे, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा बट 5 4 जा 20। सो दिस इज कमिंग 24 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकल कर आएगा बेटा, जिसकी साइड्स 15 होगी रेगुलर पॉलीगन की, दैट विल बी 24 डिग्री। कितने डिग्री का होगा बेटा, 24 डिग्री का। तो वैसे करके आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9। तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। सेम फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, 360 अपॉन 9, दैट विल बी कमिंग इक्वल टू व्हाट, दैट यू नो दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2। Now this is the third question of your exercise 3.2, which says how many sides does the regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree। पूछ रहा है कि कितनी साइड्स का वो रेगुलर पॉलीगन होगा अगर उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकल कर आ रहा है बेटा, 24 डिग्री का निकल कर आ रहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन करा था उसमें जो 15 साइड्स वाला था उसका एक्सटीरियर एंगल कितना निकल कर आया था बेटा, दैट वाज आल्सो 24 डिग्री। ठीक है, तो वो जो 24 डिग्री वाला जो एक्सटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगन होगा उसकी कितनी साइड्स होगी, 15 साइड्स होगी। बट अगर क्वेश्चन में एंगल डिफरेंट हो जाएंगे तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, लेट अस डिस्कस। बट अभी हमने इस क्वेश्चन को करा था जिसमें हमने 15 साइड्स वाले एक पॉलीगन का रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकाला था, दैट वाज कमिंग 24 डिग्री। तो हम इसको देखकर बोल सकते हैं कि 15 साइड्स आएगी करके। बट हमें फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर एंगल्स क्या होंगे डिफरेंट होगा तो उस टाइम हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, लेट अस डिस्कस दैट। हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू है आपका बेटा 360 डिग्री अपॉन एन। ये है आपको गिवन है, ये वैल्यू गिवन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू कितना दिया बेटा आपको, 24 डिग्री। कितना दिया है, 24 डिग्री। ये कैसे निकल कर आया होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 24 डिग्री इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से निकल कर आया होगा 360 डिग्री अपॉन व्हाट, एन। इसी से निकल कर आया होगा। अभी हमने क्वेश्चंस करे थे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, जिसमें हमें निकालना पड़ता था वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल है बेटा ये आपका एन। तो आपको जब दो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए रहते थे आप क्या करते थे, जहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगाते थे, 1 लगाते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम एन मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री। सो एन की इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एन के साथ जो नंबर होता है वो कहाँ चले जाता है बेटा, डिनोमिनेटर में। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन वट, 24। कट करते हैं, दोनों 12 के मल्टीपल से, दिस इज 12 3 जा कितना होता है 36 एंड 12 2 जा कितना होता है 24। तो दिस विल बी 12 3 जा 36, क्योंकि ये 360 है तो क्या हो जाएगा 30 लिखेंगे, एंड 12 2 जा क्या लिखेंगे 24।
4, अगेन 2 से कट करके 2 बन जा 2, 2 15 जा कितना होता है बेटा 30, तो n की वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ गई बेटा, n इज कमिंग इक्वल्स टू, यहाँ आएंगे, n इज कमिंग इक्वल्स टू बट 15, n क्या है बेटा नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 15, कितना हो जाएगा 15। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपको गिवन है दैट यू हैव टू राइट डाउन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना दिया है 24 डिग्री। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n, तो आपको पुट करना है इस फॉर्मूले में, तो 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये n इधर चले जाएगा, तो n मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज हमें n चाहिए, तो 24 कहाँ चले जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर चले जाएगा, ये 360 डिग्री अपॉन 24 हो जाएगा। On solving this, we are getting 15 upon 1 which is equals to what, n equals to 15 आ गया। n क्या बेटा नंबर ऑफ साइड्स, फॉर्मूला मैंने बताया था n क्या होता है बेटा आपका नंबर ऑफ साइड्स, so नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू कमिंग बट 15, okay, so now we will move to the question number 4. Question number 4 we will do in next class, so today we finish off here, so with this we finish today's class, that's all for today, have a good day, thank you, let's join.